दोस्तों, अपने समय का सबसे बड़ा जहाज जिसे बनाने में 5 साल का वक्त लगा और कहा जा रहा था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। इसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसमें 3 फुटबॉल ग्राउंड आराम से एडजस्ट हो जाते। इस जहाज में हर वो लग्जरी चीजें शामिल थी जो कि एक आम आदमी को चाहिए होता है। इस जहाज को कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक कहकर लोगों को यह विश्वास दिलाया गया। इसके बावजूद भी यह टाइटैनिक कैसे डूब गया? ये जहाज खुद तो डूबा, अपने साथ इतने लोगों को लेकर डूबा कि आप सोचकर हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या गलती की गई कि टाइटैनिक डूब गया। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक के बारे में। दोस्तों, ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा विशालकाय जहाज टाइटैनिक अपना पहला और अंतिम सफर शुरू करने जा रहा था। इसे देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंच चुके थे। टाइटैनिक को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ जाना था। जब इसे लॉन्च किया गया था तो टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा चलने वाला चीज था और खास करके समुद्र में 1882 फीट लंबा टाइटैनिक 3 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर था। अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो ये 17 मंजिला इमारत से भी बड़ा दिखता और उस वक्त ये हर इमारत से बड़ा था। टाइटैनिक जहाज बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत लगता था उतना ही ये अंदर से लग्जरियस भी था। टाइटैनिक का इंटीरियर डिजाइन लंदन के रिच होटल से लिया गया था। इसे बाहर से खूबसूरत दिखाने के लिए और टाइटैनिक का संतुलन बनाए रखने के लिए इसमें 4 चिमनियां भी लगाई गई थी, लेकिन 3 चिमनियों को छोड़कर एक चिमनी किसी भी काम का नहीं था। उसे सिर्फ अच्छा दिखने के लिए लगाया गया था। जहाज को चलाने के लिए हर दिन 600 टन कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें 176 वर्कर्स दिन रात काम करने में लगे रहते थे और इसमें से निकलने वाले 100 टन राख को समुद्र में फेंक दिया जाता था। लेकिन कोयले की ज्यादा खपत होने की वजह से इस जहाज को चलाने के लिए कोयले की कमी होने लगी। इस समस्या से निपटने के लिए जहाज बनाने वाले व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को अपने दूसरे जहाजों को रोकना पड़ा और इसमें जाने वाले यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया गया। जब इस जहाज को लॉन्च किया गया तो समुद्र में एकदम शांति था और मौसम भी पूरी तरह से सही था। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को इसे कैप्टन इची स्मिथ के कहने पर टाइटैनिक को फुल स्पीड में समुद्र में दौड़ाया जा रहा था। शाम का वक्त था और समुद्र में तेज लहरें उठने लगी। जहाज अपने फुल स्पीड में अपने सफर को जल्द से जल्द पूरा करने में लगा था ताकि लोग इसके स्पीड के बारे में जाने और इस जहाज पर अपना सफर करने के लिए आए। अब टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक में था, जहां पर शरीर को जमा देने वाला ठंड पड़ता है। समुद्र में सबसे शक्तिशाली टाइटैनिक वायरलेस था जिसकी सीमा 2500 मील थी। इस पूरे सफर के दौरान ऑपरेटर जैक फिलिप्स हरोल्ड ब्राइड को आइसबर्ग की चेतावनी मिल रही थी। कुल मिलाकर इन्हें 6 बार चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन इस चेतावनी पर ध्यान न देने की वजह से टाइटैनिक 14 अप्रैल के रात 11:40 पर बहुत तेजी से एक बहुत बड़े आइसबर्ग से जा टकराया। इसके बाद जहाज में कई जगहों पर छेद हो गए और जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। अब इसके बाद तो जहाज में सवार लोगों में हड़कंप मच गया। फिर जहाज में पानी भरने की वजह से टाइटैनिक जहाज, जिसे कहा जा रहा था कि यह कभी नहीं डूब सकता, लेकिन अब यह जहाज डूबने लगा। कहा जाता है कि इस जहाज के धीरे धीरे डूबने के बावजूद भी जहाज में मौजूद मैजिशियन टाइटैनिक के डूबने के अंतिम समय तक म्यूजिक बजाते रहे ताकि जहाज के साथ साथ डूब रहे ये लोग अपना अंतिम समय एंजॉय के साथ बिता सके। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक लगभग 2 घंटे 40 मिनट में पूरी तरह से डूब गया और इसके साथ ही इसमें 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए और जिनमें से 306 लोगों के ही लाशें मिल पाई। इससे पहले जब शिप में वॉच गार्ड से इंक्वायरी की गई तो उनका कहना था कि उस समय मेरे पास दूरबीन नहीं था, क्योंकि टाइटैनिक के सेकंड अफसर डेविड ब्लेयर, जिन्होंने अपने दूसरे जहाज पर शिफ्ट होने से पहले टाइटैनिक जहाज के स्टोर में लॉक लगाकर चाबी अपने जेब में रख ली थी और दूरबीन भी उसी स्टोर में रखा गया था। और डेविड ब्लेयर ने अपने दूसरे जहाज में जाने से पहले टाइटैनिक में उनके जगह पर नियुक्त हुए अफसर को चाबी देना भूल गए थे। शिप के वॉच गार्ड ने यह भी कहा कि अगर हमारे पास दूरबीन होता तो उस समय हम आइसबर्ग को देख लेते और इतना बड़ा हादसा होने से बच जाता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।